आपको बता दूं छोटी सी बात, मैं भी कोई बड़ा जमींदार नहीं हूँ, मैं भी 5-6 किले का जमींदार हूँ। और वैसे भी मेरे पास जो कुछ था वो मैंने 5 साल में ला दिया, मेरा बच भी नहीं रहा कि मैं आप लोगों के अलावा झोली में डाल के जा रहा हूँ आपके झोली में ये चुनाव। अब ये चुनाव आप लोगों ने संभालना है, बड़ों ने छोटों ने सबको ये उम्मीद है कि भी जस्सी पेटवाड़ जैसा एक गरीब किसान का बेटा अगर विधानसभा पहुंच सकता, अगर कुछ ऊंच नीच होगी तो आप लोग याद रखना, कोई गरीब का बेटा मेहनत करने के लिए आगे नहीं आएगा, कोई संघर्ष करने के लिए। मोठ रांगड़ान के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, आज आप सबको पता है कि हम किस उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कल हमारे बीच में हमारे भाई ब्लॉक समिति के मेंबर और राष्ट्रीय गरीब दल के जो प्रत्याशी नालंद से हैं रवि भाई, उन्होंने अपने साथियों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने परिवार के साथ और सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमें समर्थन देने का ऐलान किया। तो मुझे मेरी भी इच्छा थी कि मैं इस बहाने आपसे फिर एक बार मुलाकात हो जाएगी, तो मैंने रवि भाई से यही कहा कि रवि भाई मैं आज हम सब यहाँ मिल लिए, और रवि ने भी कहा कि एक बार मैं अपने सभी साथियों के साथ आपसे गांव में भी मिलना चाहता हूँ। तो आज मैं इसलिए आपके बीच में आया हूँ और आपको एक छोटी सी बात और कहने आया हूँ। 5 तारीख को आपको पता है इलेक्शन होने वाला है और 8 तारीख को उस इलेक्शन के नतीजे आएंगे, और हरियाणा प्रदेश की जनता ये बात तय कर चुकी है, मन बना चुकी है कि 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे, कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई रवि का, उनके सभी साथियों का, कि संघर्ष के दौर में अपने इस छोटे से भाई को, बेटे को आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, इस चुनाव में जो साथ देने का जो आपने ऐलान किया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी का काम करेगा। जब भाई और काके ताऊ साथ चलते हैं तो किसी चीज का बोझ नहीं रहता, क्योंकि बोझ बांटने वाले जब साथ खड़े हो जाते हैं, जब काम बांटने वाले साथ खड़े हो जाते हैं, जब संघर्ष में हाथ बांटने वाले, हाथ पकड़ने वाले साथ खड़े हो जाते हैं, तब कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। मैं तो आपके बीच में पहले भी आया और एक बात हमेशा आपके बीच में कह के गया हूँ, और आज फिर अपने चाचे ताऊओं के बीच में, अपने भाइयों के बीच में, अपनी मातृशक्ति के बीच में एक बात फिर आपको कह के जा रहा हूँ। ये केवल अकेले जस्सी पेटवाड़ की जिम्मेदारी नहीं है, ना ये अकेले रवि की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी हम सब की है। क्योंकि मैं जिस उम्मीद के साथ चला था, मैं आपको बता दूं छोटी सी बात, मैं भी कोई बड़ा जमींदार नहीं हूँ, मैं भी 5-6 किले का जमींदार हूँ। और वैसे भी मेरे पास जो कुछ था वो मैंने 5 साल में ला दिया, मेरा बच भी नहीं रहा कि मैं आप लोगों के अलावा, आप लोग ही मेरी ताकत हो, आप लोग ही मेरी दौलत हो, आप लोग ही मेरा आशीर्वाद हो, सब कुछ आप लोग हो। इस चुनाव में जिस दिन आप लोग अपने इस बेटे को यहाँ से विधानसभा भेज दोगे, मैं आपको एक बात बड़ी मजबूती के साथ कहता हूँ, अगले चुनाव में बहुत सारे गरीब किसान के बच्चों के लिए विधानसभा के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि सबको ये उम्मीद है कि भी जस्सी पेटवाड़ जैसा एक गरीब किसान का बेटा अगर विधानसभा पहुंच सकता है, मेहनत करके उस मुकाम हरियाणा की विधानसभा में पहुंच के नारनौंद की आवाज को बुलंद कर सकता है, तो फिर हम अपनी विधानसभा की आवाज बुलंद क्यों नहीं कर सकते। और खुदा न खास्ता अगर कुछ ऊंच नीच होगी तो आप लोग याद रखना, कोई गरीब का बेटा मेहनत करने के लिए आगे नहीं आएगा, कोई संघर्ष करने के लिए आगे नहीं आएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि भैया जस्सी पेटवाड़ ने 5 साल इतनी जी तोड़ मेहनत कर दी, सब कुछ लगा दिया, उसके बाद भी लोगों ने नहीं सुनी, तो तेरा क्या होगा, उनके हौसले टूट जाएंगे। इसलिए मैं तो आपके बीच में एक बात कह के जा रहा हूँ, ये मेरा चुनाव नहीं है, आप सबका चुनाव है। और आज अपने इस चुनाव को मेरे गांव मोठ रांगड़ान और मोठ करनैल के झोली में डाल के जा रहा हूँ, आपकी झोली में ये चुनाव। अब ये चुनाव आप लोगों ने संभालना है, बड़ों ने, छोटों ने, सब ने मिलके इस चुनाव में मजबूती के साथ
ये चुनाव लड़ना है। मेरा एक सपना है कि मैं जिस दिन विधायक बनूं उस दिन नारायण हल्के के हर गरीब किसान मजदूर हर रेडी वाले के मन में ये शांति जाए कि सही मायने में आज मेरा वोट अच्छी जगह पड़ा है और एक गरीब का बेटा एक गरीब किसान का बेटा विधायक बना तो मैं खुद विधायक बना। मैं हमेशा सोचता हूं कोई भी आदमी मेरे पास जब आए तो कोई बिचौला लेके ना आए, सीधा मेरे से संपर्क करे। जिस तरीके से मैं हर आदमी को फोन करके ये कहता हूं भाई चाय पीनी है तेरे घर पे, मुझे आपसे जुड़ना है, वो बड़े प्यार से बुलाते हैं कि भाई आ जाओ आपका घर है, और उस परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ एक संबंध भाईचारे का बन जाता है। तो मैं तो आप सबसे एक बात कहता हूं, किसी भी साथी को जीवन में कभी जरूरत पड़े, ये लगे कि उसकी जरूरत उसके भाई से उसके बेटे से पूरी होती है, तो कभी किसी बिचौले की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे पास आना या सीधा मुझे आपके पास बुला लेना। मेरा वायदा है कभी आपसे कोई ये सवाल नहीं करूंगा कि आपने मेरे वोट दिए थे कि नहीं दिए। मैं कभी ये नहीं पूछूंगा आपसे कि आप आए कहाँ से हो, क्योंकि मोट और पेटवाड़ में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। हर आदमी को मैं बाई नेम जानता हूँ, सबके साथ रोटी खाने जैसे संबंध बने हुए हैं। बस आप लोगों को एक अपील करके जा रहा हूं, 2-4 दिन में टिकट डिक्लेयर हो जाएगी। हरियाणा प्रदेश में इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनानी है, और इस बार नारायण से हमने ये फैसला करना है कि हमने ये धन्ना सेठों के घर से, ये मंत्रियों के घर से विधानसभा की चाबी छीन के आम किसान और मजदूर के घर लेके आनी है। ये फैसला आप सबने आज यहाँ से करके जाना है। एक बार फिर मैं, क्योंकि मुझे आज बहुत जरूरी दिल्ली जाना था, लेकिन मैंने समय दिया था रवि भाई को, सभी चाचे ताऊ कल आए थे, सबको समय दिया था। तो मैं आपसे, आपने जो समर्थन जो आशीर्वाद मुझे दिया सभी ने, इसके लिए मैं आपका आभारी भी हूँ, आपका धन्यवादी भी हूँ। और जिस तरीके से इस चुनाव में पेटवाड़ गांव अग्रणी रह के चुनाव लड़ने का काम करेगा, मोठ गांव का भी फर्ज बनता है कि अपने बेटे का चुनाव वो आगे होके लड़े, गांव ग्वांडों में जाएं, रिश्तेदारियों में जाएं और वहां जाके ये अपील करें कि भाई हमने सदा वोट दिए हैं, आज हमारा मांगने का टाइम आ गया है, आज आप सब इकट्ठे हो, आज हम हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाओ। ये काम आज मैं अपने गाँव मोठ वालों को सौंप के जा रहा हूँ। आप सब ने अपनी रिश्तेदारियों में, अपने भाईचारे में, अपने गांव ग्वांड में, अपने परिवार में सबसे अपने लिए आशीर्वाद मांगना है, सबसे वोट की अपील करनी है। और 5 तारीख ने ढोल ठोक दियो, 8 तारीख ने तारा राज बन जाएगा। तो एक बात की वायदा आपसे करके जा रहा हूँ, किसी नेता के घर धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आपके इस बेटे की, अपने इस भाई की बांह पकड़ लेना मेरा वायदा है। 8 तारीख के बाद आपका हर काम होगा, सम्मान होगा और आपकी पहचान होगी। ये आपका बेटा आपसे वायदा करके जा रहा है। और फिर कह के जा रहा हूँ कि बहुत सारे मौके आए इस चौपाल में मुझे कहने की, चाहे कोई गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, 36 बिरादरी का किसी भाई ने कदे बिचौले की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे से संबंध बनाना, मैं आपसे संबंध बनाऊंगा। और जब तक राजनीति करूंगा, जब तक समाज नीति आपके बीच में करूंगा, आपसे वो संबंध बना के रखूंगा। यही बात आपके बीच में कहने आया था। सारे छोटा सा नोटिस था, क्योंकि कल 12-1 बजे तो हम मिले थे और आप इतनी भारी संख्या में आज पहुंचे। मैं तो सिर्फ आपसे आपका धन्यवाद करने आया था, आपका आभार प्रकट करने आया था। रवि भाई इधर आओ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास साथ निभाने के लिए बहुत कुछ है, और भाई को हमेशा साथ लेके चलूंगा। और आप जितने भी भाई के साथ, जितने साथी लग के आप लोगों ने जो आशीर्वाद और जो समर्थन मुझे दिया है, अपने इस बेटे को दिया है, उसके लिए एक बार फिर मैं सारी समस्त चाचे ताऊओं का, भाइयों का, हमारी मातृशक्ति का आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।